गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के। आज हम देखेंगे कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं। तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स को जानने से पहले हमको देखना होगा कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स जो हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। मींस एग्जांपल देखें हम तो जो दीवार है वो बहुत सारे ईंटों से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ह्यूमन जो एनिमल है वो बहुत सारे एनिमल सेल से मिलकर बना होता है। प्लांट जो है वो बहुत सारे प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार हम और डिटेल में देखें तो सेल्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल सेल, नॉर्मल एनिमल सेल, नर्व सेल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, मसल सेल मसल का निर्माण करते हैं, बोन सेल बोन का निर्माण करते हैं, और एपिडर्मल सेल है जो है स्किन का निर्माण करते हैं। सेकंड देखें तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझे, वो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। आगे सेल जो है वो फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट भी होती है। तो सेल में विभिन्न क्रियाएं होती है, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन। ये सारी क्रियाएं जो हैं ये दर्शाती है कि जो सेल है वो फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट भी होता है किसी भी लाइफ का। इसी को समझते हुए हम आगे चलते हैं, सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो जो सेल है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 भाग में डिवाइड होता है। तो सबसे जो बाहरी भाग होता है सेल का, किसी भी सेल का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। दूसरा जो पार्ट है सेल का वो उसका केंद्रक होता है जो सबसे सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस है वो डीएनए का बना होता है, और न्यूक्लियस का मेन फंक्शन सेल को कंट्रोल करना होता है। तीसरा पार्ट हम देखें तो ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म है वो 90% वाटर का बना होता है, और इसमें साल्ट और वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये तो था किसी भी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। आगे हम देखते हैं कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल किसे कहते हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स को देखें तो ये जो प्रोकार्योटिक शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्रो, जिसका मतलब है प्रिमिटिव, और दूसरा शब्द है क्रियॉन, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब पुराना न्यूक्लियस। तो जो प्रोकार्योटिक सेल है इसमें जो न्यूक्लियस है वो फुली डेवलप नहीं होता। इसमें जो न्यूक्लियस है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप नहीं पाया जाता। जो न्यूक्लियोइड है वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहता है। और प्रोकार्योटिक के सेल का एग्जाम्पल हम देखें तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चिया, ये सारे चीजें प्रोकार्योटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। यूकार्योटिक सेल्स को देखें तो यूकार्योटिक जो शब्द है वो ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यू मतलब ट्रू और क्रियॉन मतलब न्यूक्लियस, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं फुली डेवलप न्यूक्लियस। तो इनका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से, और इस न्यूक्लियर एनवलप के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है यूकार्योटिक सेल्स। तो यूकार्योटिक सेल्स में ये तीनों संरचनाएं, जैसे कि न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम और डीएनए पाए जाते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं और डीएनए और हिस्टीन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो यूकार्योटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो फुली डेवलप होता है। यूकार्योटिक सेल्स का एग्जाम्पल हम देखें तो एल्गी, फंगी, एनिमल और प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं। तो इससे हमें एक बेसिक डिफरेंस पता चला प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स के बारे में। अब हम आगे इसे और डिटेल में देखें तो प्रोकार्योटिक सेल्स की सबसे पहली विशेषता होती है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। मींस इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी कोई भी संरचना प्रोकार्योटिक सेल्स में नहीं पाई जाती।
जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाया जाता। हाँ, हालांकि राइबोसोम पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट हम देखें तो इनका जो डीएनए है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए से मतलब इनका जो डीएनए है उसमें जीन की एक ही कॉपी पाई जाती है, 2 कॉपी जीन की नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें मेन डीएनए के अलावा एक छोटा डीएनए सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। थर्ड देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका साइज स्मॉल होता है और ये यूकैरियोटिक की अपेक्षा सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज देखें तो ये 1 to 10 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहरी ओर का स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेल का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा हमने यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जांपल लिया बैक्टीरिया, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक डेड सेल की परत पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। तीसरा हम देखें तो कैप्सूल भी पाया जाता है सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल के ऊपर स्लाइम स्ट्रक्चर, कीचड़ की तरह जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल जो है वो पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड या पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स के बने होते हैं। तो बैक्टीरिया सेल में फ्लैजिलम पाया जाता है जो इसे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें फिलीस पाई जाती है जो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय 2 बैक्टीरिया के अटैचमेंट में काम आती है। इसके अलावा इसमें फिम्ब्री भी पाई जाती है। जो फिम्ब्रीज है वो किसी भी सरफेस में अटैचमेंट के लिए काम आती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम आगे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक चीजें हम देखें यूकैरियोटिक्स में तो सबसे पहले इसमें जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो फुली डेवलप होते हैं और इसमें लाइनर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जीन की 2 कॉपी पाई जाती है और जो इनका जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। थर्ड हम देखें तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो साइज में बड़े होते हैं। 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच इनकी साइज होती है। इसके अलावा हम देखें तो जो यूकैरियोटिक्स में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल और प्लांट सेल में मेन कॉमन चीज है न्यूक्लियस पाया जाएगा इनमें जो कि फुली डेवलप न्यूक्लियस होगा पहला चीज। दूसरा चीज सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा जो फास्फोलिपिड का बना होगा। इसके अलावा जो इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर सिर्फ प्लांट में पाए जाएंगे और कुछ स्ट्रक्चर सिर्फ एनिमल में पाए जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। पहला चीज, ये 3 चीज तो दोनों में पाए जाएंगे। फिर हम देखें तो प्लांट सेल में सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। और प्लांट सेल में इसके अलावा लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लार्ज वैक्यूल्स का काम ये होता है कि ये भोजन को स्टोरेज करके रखे, ठीक है। तो इसी कारण जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो साइड में होता है। कि इसके अलावा हम इसमें देखें प्लांट सेल में तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम फोटोसिंथेसिस का होता है और ग्रीन कलर प्रदान करता है प्लांट के लीफ को। तो ये तो बेसिक डिफरेंस था एनिमल और प्लांट सेल में। इसको और डिटेल से हम देखें तो एनिमल और प्लांट सेल में क्या क्या और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लांट सेल्स से। तो ये जो है ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखिए तो सबसे पहले न्यूक्लियस देखें तो इनका जो न्यूक्लियस है वो फुली डेवलप होता है। मींस इसमें न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है जो इसे जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कर रहे हैं और इसके अंदर जो द्रव भरा होगा उसको न्यूक्लियोप्लास्ट कहेंगे। इसमें पाया जाएगा सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट है जो प्लांट सेल का वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल जो है इसका बना होगा सेल्यूलोज से और इस सेल वॉल में छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे जो दूसरे सेल से कनेक्ट होंगे। इनको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से छोटे छोटे छिद्रों से जुड़ा हुआ रहता है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसके अलावा इसमें देखें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। इसमें पाया जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस का में हेल्प करेगा और इसमें अलावा इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। फिर इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे जो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस होती है, यहाँ पे एटीपी का निर्माण होगा। फिर राइबोसोम इसमें जो पाया जाएगा वो एटीएस राइबोसोम पाया जाएगा। वेसिकल पाए जाएंगे जो वेरियस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड
मटेरियल जिसके अंदर ऑर्गेनेल सस्पेंडेड है उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसके अलावा प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे जो मैकेनिकल सपोर्ट के काम आएंगे। वैक्यूल जो फूड और वेस्ट मटेरियल को स्टोरेज करने का काम आएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पर ऑक्सीजोम में क्या है, पर ऑक्साइड का निर्माण होता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और लिपिड ऑक्सीडेशन का भी काम करता है। तो ये सारी चीजें होती है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में फिर देखें तो एनिमल सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो भी फुली डेवलप न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर एनवलप का काम करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो मध्य में होता है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल होता है और न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। ये तीनों चीजें पाई जाती है एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो फुली डेवलप होता है। इसके अलावा मैंने बता दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ रेडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रो जो फाइब्रिल्स हैं और माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं। राइबोसोम इसमें भी पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाया जाएगा। इसमें जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो है सिर्फ एनिमल सेल में पाया जा रहा है। लाइसोसोम का काम क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है